तो आज के अध्याय में हम शुरू करेंगे देवी सती और शिव जी की सृष्टि की शुरुआत में। जब आकाश, धरती, जल और अग्नि अपने रूप में आ रहे थे, उसी समय एक ऐसी प्रेम कथा का जन्म हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। यह कथा है भगवान शिव और देवी सती की। एक ऐसा प्रेम जो किसी शरीर की, किसी रूप या किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा था, बल्कि आत्मा और चेतना से जुड़ा था। उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपने मन से अनेक महान संतानों की रचना की। उन्हें मानस रूप कहा गया। इन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, जो ज्ञानवान थे, शक्तिशाली थे और समाज में उनका बड़ा मान था। लेकिन उनके भीतर एक कमी थी, वह थी उनका अहंकार। दक्ष को अपने ज्ञान, अपने कुल और अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था। वे चाहते थे कि वह हर चीज़ उनकी इच्छा के अनुसार चले। समय बीता और दक्ष के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या साधारण नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। उसका नाम रखा गया सती। बचपन से ही सती अन्य बालकों के अलग थी। उन्हें गहने, खेल और दिखावे में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन अक्सर शांत रहता और वे अकेले बैठकर आकाश की ओर देखती रहती, जैसे किसी को खींच रही हो। जब सती थोड़ी बड़ी हुई और उन्होंने ऋषियों से कथा सुननी शुरू करी, तब पहली बार उन्हें शिव के नाम का पता चला। शिव जो कैलाश में रहते हैं, जो भस्म धारण करते हैं, जो संसार की माया से दूर रहते हैं, जिनके लिए शमशान और महल समान है। शिव की ये बातें सती के दिल को छू गई। धीरे धीरे शिव का नाम उनके मन में बस गया। वह भक्ति थी, फिर श्रद्धा बनी और फिर वही श्रद्धा प्रेम में बदल गई। उधर दक्ष जब यह पता चला कि उनकी पुत्री का मन शिव की ओर है, तो वे भीतर से क्रोधित हो उठे। उन्हें शिव का जीवन तरीका पसंद नहीं था। वे अपने अयोग्य मानते थे। उन्हें लगता था कि शिव जैसे वैरागी के साथ उनकी पुत्री का विवाह उनके सम्मान के खिलाफ है। सती ने जब अपने पिता से अपनी भावना व्यक्त की, तो दक्ष ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विवाह कभी नहीं होगा। लेकिन सती का प्रेम किसी जिद का नाम नहीं था, वह एक सच्चा समर्पण था। इसलिए उन्होंने एक कठिन मार्ग चुना। उन्होंने तपस्या का निर्णय लिया। सती ने राजमहल छोड़ दिया, सुख सुविधा छोड़ दी और वन में जाकर शिव का ध्यान करने लगी। उन्होंने भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन ध्यान और साधना में लीन हो गई। गर्मी, ठंड, वर्षा कुछ भी उनका साधना को डिगा नहीं सका। वर्षों बीत गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि सृष्टि में हलचल मच गई। देवताओं को भय होने लगा कि यह तपस्या संतुलन बिगाड़ देगी। और अनंत स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती की परीक्षा ली, उनका प्रेम परखा और अंत में उन्होंने समर्पण से संपन्न होकर अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। कैलाश पर्वत पर शिव और सती का दिव्य विवाह हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, लेकिन इस विवाह में दक्ष शामिल नहीं हुए। उनका अहंकार अभी भी जीवित था। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को यह बात भीतर से एक पीड़ा देने लगी। फिर भी उन्होंने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद पिता का मन बदल जाएगा। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उनका स्वागत नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। उल्टा सभा में शिव का अपमान किया गया। यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जिस शिव का अपमान किया जाता है, वही इस सृष्टि का आधार है। लेकिन जब कोई नहीं माना, तब सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पण कर दिया। यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उन्होंने दुख शब्दों में से परे था। उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उनके क्रोध की वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। शिव शक्ति शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका विलाप इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अलग अलग स्थानों पर विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे,
महाशक्ति पीठों की स्थापना हुई। यह अंग नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, क्योंकि सती आगे चलकर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती है। सती शिव शक्ति का मिलन फिर से हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह त्याग, पीड़ा और समय की परीक्षा से गुजरकर और भी पवित्र बन जाता है, और यही प्रेम सृष्टि को चलाता है। अगर आपकी यह कथा अच्छी लगी है तो मैं इसके अगले भाग में 12 शक्ति पीठों के बारे में भी आपको कथा के जरिए सुनाऊंगी। राधे राधे।